ओम शांति। शांति का सागर बाप संगम युग पर सुख शांति की दुनिया स्थापन करने आए हैं, तो हम भी बाप के मददगार बन बाप के इस कार्य में सहयोगी बनकर नई दुनिया जल्द से जल्द लेकर आएं। आज की यही शिक्षा है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 9 जून 2025 के मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का गीत है आखिर वह दिन आया आज। बाप हम बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने लिए। पढ़ाई का सार क्या है? दुनिया की सब बातों को छोड़ना। स्वर्ग कब था? जब भारतवासी पूज्य थे। बाबा कब आते हैं? जब हम चक्र पूरा करते, ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। हमें सिर्फ क्या याद करना है? हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, गुरु है। आत्मा को कब खुशी होती? जब बाप की महिमा सुनती। हमें कौन पढ़ा रहे हैं? भगवान बाबा, बेहद का बाप। हम देवता कैसे बनते हैं? बाप की श्रीमत से। हम स्वर्ग का राज्य कैसे पाते? बाप से पढ़कर। बहुत भक्ति करने वालों की निशानी, उन्हें सेकंड में तीर लग जाता। मूल बात क्या है? याद और ज्ञान, दीदार कोई काम का नहीं। युक्ति से सभी को क्या समझाना है? पतित पावन शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। संगम युग पर हम बच्चे कौन सी माला धारण करते हैं? गुणों की। गुण मूर्त बनने की युक्ति क्या है? गुणमाला को सिमरण करना। यथार्थ निर्णय का तख्त कौन सा है? साक्षीपन की स्थिति। हम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में क्या है? अभी हम घर जाते हैं, सुख की दुनिया सामने खड़ी है, अब हमारे सुख के दिन आने हैं। किसी समय सारे विश्व में सुख शांति संपत्ति आदि थी जो अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र फिरता है। अंतर्मुखी रहने से क्या प्राप्ति होती? सफलता पाते, समय बहुत बच जाता, स्मृति की समर्थी आ जाती, विघ्नों से व्यर्थ संकल्पों से बच जाते, आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता। हम किन बातों को जानते हैं? बाकी थोड़े रोज़ हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। भारत फिर सोने का बनता। ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे। बाप का पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। बाप आए हैं, सृष्टि चक्र का राज। हम सो देवता बन रहे। हम कितने बेसमझ थे। बेहद का नाटक फिरता रहता। हम बेहद के बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते। संगम युग में क्या होता है? याद में युद्ध होती, रावण का राज्य पूरा होता, हम ब्राह्मणों को श्रीमत मिलती, विश्व पर शांति का समय आ जाता, हम बच्चों के आगे एम ऑब्जेक्ट होती, हमारे सामने सुख शांति की दुनिया होती, हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान होता। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। हम ज्ञान की अथॉरिटी हैं, मनुष्य भक्ति की अथॉरिटी हैं। हम ब्राह्मणों की है एक मत, मनुष्यों की अनेक मतें हैं। ज्ञान की अथॉरिटी सबको ज्ञान सुनाते, भक्ति की अथॉरिटी सबको भक्ति सुनाते। हम ब्राह्मणों की पढ़ाई सच्ची और पूरी है, मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है। जब भारतवासी पूज्य होते तब स्वर्ग होता, जब भारतवासी पुजारी होते तब नर्क होता। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बहुत मिठास से समझाना, होली हंस बन सर्व के गुणों को देखना, बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना, पढ़ाई पर ध्यान देना, अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करना, जो कुछ सुना है पढ़ा है वह सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें ऐसी दुनिया में जाना है जिसमें सभी देवी देवता सर्वगुण संपन्न हैं। उसके लिए अभी संगम युग पर हमें होली हंस बन सर्व के गुणों को देखना है और परमात्मा के सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। ओम शांति।